जितने भी मेरे पोस्टल वोट थे, नहीं वहां पे काउंटिंग हुई, नहीं वहां पे आरओ है, नहीं वहां पे वहां पे जितने भी हमला है वो गायब है, आरओ मिल नहीं रहा, 6-7 दिन से हम इंतजार कर रहे हैं, कोई भी जो है ना हमारी बात सुनी जी नहीं जा रही। हमारे पोस्टल वोट को फिलहाल थ्रू सोशल मीडिया जो मिला है उसको जीरो किया गया है। तो वही बात मैं जो कर रहा हूँ कि 0 को 20 करना और 20 को 0 करना, ये पाकिस्तान की तारीख में 70 में भी इस तरह की, 70 की दहाई में भी जो इलेक्शन हुआ है, इस तरह के इलेक्शन आपको देखने में नहीं मिलेगा। पूरे पाकिस्तान में आप देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट को छीने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लोगों को, मेरी माए मेरे बहनों को एक सोच दी, एक फिक्र दिए, वो जुनून के साथ निकले, PP 39 पे निकले, पूरे बलूचिस्तान में निकले, 262 पे हमारे सालार काकड़ वाजी अक्सरियत थी, बाबर मूसा खेल वाजी अक्सरियत थी, जो है सद्दाम तरीन वाजी अक्सरियत थी, मलक गफार काकड़ की वाजी अक्सरियत थी, दोदा खान शावरी की वाजी अक्सरियत थी। PP 39 पे रात को 3 बजे तक मैं वाजी अक्सरियत ले रहा था। ये 3 बजे के बाद 8 तारीख तक जो रिजल्ट आ रहा था वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुके थे। जो 9 तारीख को जो वोट पड़े, उस वोट का जो मुझे पोस्ट वोट पड़े उसके जो है समझ नहीं आ रहा, मेरे जो पोस्टल वोट है वो भी गायब हो गए। आप जो है ना इसका भी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा कि कितने वोट पड़े। सुनने में हमें ये आ रहा था, हमें जो बताया गया था हमारे आरओ की तरफ से कि 1300 वोट पड़े टोटल। अभी जो है ना जो हमें रिजल्ट सुनने में आ रहा है कि कहीं जो है ना 1700 वोट सिर्फ एक ही कैंडिडेट को पड़े, जो इम्पोर्टेड कॉन्ट्रैक्टर जो है पैराशूटर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए, जिसकी जो है ना नहीं आपके अवाम उसको जानते हैं, उसने जो है ना एक पीली टंकी की जो है सियासत की, नहीं वो नजरिए का वो कैंडिडेट है, नहीं वो किसी पार्टी का है। यहाँ पे तो लोगों को पता है, यहाँ पे 50, 60, 70 साल से लोग वोट डाल जा रहे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट जा रहे हैं। बाकी जो जितने पार्टीज है वो जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी जो पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी, ऐसी पार्टियों को जो है पढ़ रहे हैं। इस घोस्ट पैराशूटर जो कैंडिडेट है जहां से इसको लेकर आए, जिसने भी इक़्तिदार से इसको लेकर आए, तो ये PP 39 के साथ ज्यादती हो रही है, लोगों के वोट के साथ ज्यादती हो रही है, हमारे अपनों के साथ ज्यादती हो रही है। तो इस तरह की ज्यादती ना में कबूल है ना करें। वो आपको पता है, पूरा आप चेक कर लें, ये इम्पोर्टेड गोस्ट उम्मीदवार थे, ये कहाँ से हैं, किस तरह यहाँ पे मुसल्लत किए गए, उनका जो है ना नहीं किसी पार्टी के साथ, नहीं किसी हल्के के साथ, नहीं उनका वास्ता है। वो एक PSDP के लिए आए हुए हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है ना हल्के के PP 39 पे खुसूसन मुसल्लत किया जा रहा है। तो मैं ये साफ बताता चलूँ कि जो मुझे अपने हल्के के अवाम ने जो मुझे कामयाब करवाया, मुझे वोट दिए, मुझे विन किए, तो उनके मैंडेट को मैं किसी भी तरह से जो है ना चोरी नहीं होने दूंगा। अगर मुझे असम्बली में जाना पड़े तो मैं वहां पे प्रूफ लेकर आऊंगा। अगर किसी साजिश के तहत जो है ये हमारे जो है ना वोट को छीना जाएगा, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, जब आपको 3-4 बजे तक जो रिजल्ट पूरे पाकिस्तान में आ रहा था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने देखा कि वो जो है ना वो रिजल्ट चेंज होते जाएंगे। मकसद हमें ये पता था कि जो है ना 18-20 हो जाएंगे, हमें ये भी पता था कि 16-20 हो जाएंगे, मगर हमें ये नहीं पता था कि 0-20 होंगे। ये फर्स्ट टाइम जो है ना पाकिस्तान की तारीख में हमें सुनने में और देखने में आ रहा है। तो इस तरह के अगर जो है ना ये इलेक्शन करेंगे, इस तरह के लोगों के वोट के जो है ना मैंडेट को छीना जाएगा, इस तरह लोगों के इत्मीनान को छीना जाएगा, इस तरह के अगर सिलेक्शन होंगे, इस तरह लोगों के जो है ना हकूक पामाल होंगे, तो इस तरह ये निज़ाम नहीं चलेगा। मैं सरासर PP 39 से इस रिजल्ट को, इस तरह के इलेक्शन को मुस्तरद करता हूँ। दूसरा सवाल ये कि अभी आपने कहा कि जो आरओ था उन्होंने सिलेक्शन की है, वो किस मौके पे ये सिलेक्शन हुई और जो लोग सिलेक्ट होके आए हैं उससे आप क्या तो समझते हैं, आपको क्या तो कि नेक्स्ट जो हिंदुस्तान होगा वो किस तरह? देखिए अयूब साहब, रात को मैं 11 बजे आरओ ऑफिस गया हूँ। जो जितने भी मेरे फॉर्म 45 मुझे मिले, उस फॉर्म 45 के तहत मैं तो जो है ना विनिंग आ रहा था, तो मैं वहाँ पे बैठा, मैं अपना जो है ना फॉर्म 49 के लिए जो है ना कि मैं वहाँ से लूँ। सुबह 10 बजे तक मैं आरओ ऑफिस बैठा हुआ, तो वो रिकॉर्ड है वहाँ पे। इन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा कि 11 बजे 11 तारीख को 10 बजे आप लोग आएंगे, यहाँ पे दोबारा वोट की गिनती होगी, पोस्टल वोट भी निकलेंगे। 11 बजे हम लोग गए, 11 तारीख को 10 बजे जब हम गए, 1 बजे तक हम वहाँ पे बैठे हुए थे, नहीं आरओ था, नहीं वहाँ पे स्टाफ था। ये नोटिस अभी भी हमारे पास है, ये नोटिस है जो हमें जो है ना ऑफिस से मिला है। तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि जो फॉर्म 45 के तहत जो हमारा रिजल्ट है वो हम मिलेंगे। लोगों ने हमें वोट दिए, लोगों ने मुझे कामयाब किए,
तो अगर हमारे मैंडेट को, लोगों की वोट के मैंडेट को छीना जाएगा तो हम जो है ना छीनने नहीं देंगे। दूसरी बात आपने कहा कि वो जो है ना हमें जो है ना जो ऑफर मिली है, वो आपको पता है कि ऑफर मिलती है, सिर्फ ऑफर्स की सिर्फ एक ही बात है कि अपने पीटीआई के साथ और खान साहब के साथ आप अगर नहीं होंगे तो आप कबूल हो, और अगर आपकी इसके साथ होगे तो अपना कबूल हो। हमें जो है ना कोई कबूलियत नहीं चाहिए, हमें खान साहब का जो है ना उसकी सोच, उसकी फिक्र, उसके नजरिए के साथ खड़े, हम आवाम के वोट के साथ खड़े, किसी भी इस तरह के ऑफर को ना हम कबूल करेंगे ना हम खान साहब के नजरिए के साथ लड़ेंगे। और तीसरी बात आपने कौन सा सवाल की? जिन लोगों को औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नूर खान खिलजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद उम्मीदवार, हल्का PB 39 कोयटा 2 से उम्मीदवार था। 8 तारीख को जो इलेक्शन हुए, जो प्रोसेस हुआ इलेक्शन का, वो आप लोगों के सामने हल्का PB 39 पे भी, बलूचिस्तान कोयटा के जितने बाकी जो मैदान थे उस पर भी आप लोगों ने देखा, और पाकिस्तान में भी आप लोगों ने रिजल्ट देखा कि रातों रात किस तरह जो है ना रिजल्ट 2 बजे के बाद 8 तारीख को रिजल्ट एक आ रहा था, तो सुबह सवेरे 9 तारीख से जो है ना वो रिजल्ट चेंज होते जाते रहे। मैं एक बात आप लोगों को बताना चलूँ कि इलेक्शन प्रोसेस का जो मेन रीड किया गया है वो फॉर्म 45 है। तो फॉर्म 45 के मुताबिक मुझे अक्सरियत मिली है, वो बात वाज़ेह है। फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान के खान खिलजी ने 99 पोलिंग स्टेशन में 7,197 वोट लेकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है, जिसमें दूसरे नंबर पर जमात इस्लाम के वाहिद आगा है जिसने 5,537 वोट हासिल किए हैं। तीसरी पोजीशन आज़ाद उम्मीदवार बख्त काकड़ की है जिसने 3,719 वोट हासिल किए। फॉर्म 45 के हवाले से मैं आपको बताना चलूँ कि फॉर्म 45 का बुनियादी मकसद ये है कि तमाम उम्मीदवारों की पोलिंग एजेंट और प्रेसिडिंग ऑफिसर जो कि सरकार की तरफ से तैनात किए जाते हैं, पोलिंग बंद होने के बाद मुतलका पोलिंग के सारे वोट सारे पोलिंग एजेंट्स के सामने गिने जाते हैं, और इसके बाद फॉर्म 45 पर दस्तखत करने के बाद हर उम्मीदवार के एजेंट को कॉपी अरसाल की जाती है और एक कॉपी बैलेट बॉक्स में डालकर सील कर दी जाती है। और अगर किसी उम्मीदवार को इस नतीजे पर एतराज़ हो तो आरओ को ये इख्तियार हासिल है कि चंद दिनों में वो जो वाज़ेह जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डेट दी गई है, जो दिन दिए गए हैं, दिनों के अंदर ये बैलेट बॉक्स उम्मीदवार उनके सामने खोल कर हिसाब बराबर करके उसमें अक्सरियत होता है कि एक पोलिंग एजेंट पर अगर 10 वोट की गलती तक हो सकती है, वो भी शाज़ व नादिर, लेकिन उस गलती को दुरुस्त करके फॉर्म 47 में जारी कर दिया जाता है, जो कि इलेक्शन कमीशन बजवाने से पहले फॉर्म 49 में तब्दील होता है। तरीका वारदात यहाँ से शुरू होता है कि हमने पहले दिन आरओ को कहा कि जब 8 तारीख को जब रिजल्ट आया और जब टाइम खत्म हुआ, हम लोग वहाँ पे जब हमें अक्सरियत मिल रही थी तो रात को 11 बजे मैं आर ऑफिस गया, वहाँ पे मैं बैठा रहा सारी रात, और सुबह 9 तारीख को 10 बजे तक मैं आर ऑफिस में था, जो मुझे वाज़ेह अक्सरियत मिल रही थी। तो मैं फॉर्म 49 का जो है ना वो नोटिफिकेशन लेने गया यहाँ, लेकिन आर ने कहा कि 7 दिन गुजरने के बावजूद हमें जब वहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप जाएं तो हम जो है ना फॉर्म 49 आपको जो है ना मकसद वो नोटिफाई कर देंगे। तो 7 दिन गुजरने के बावजूद, 6 दिन 7 गुजरने के बावजूद हमें जो है ना नई फॉर्म 49 मिला है, और नई जो वाज़ेह अक्सरियत होने के बावजूद हमें जो है ना फॉर्म 45 के मुताबिक जो मेरी वाज़ेह अक्सरियत थी उसको रद्द किया गया, और जो एक तीसरे नंबर पे जो आज़ाद कैंडिडेट था उसको जो है ना उन्होंने बढ़तरी दी है। उसके अंदर भी जो है ना इन्होंने फिर हमें कहा कि आप ये एक लेटर मुझे दिए 9 तारीख के 10 बजे जो मैं आ रहा था कि आप जो है ना 11 तारीख को आए, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो आएंगे, बैठेंगे, सबके सामने जो वो पोस्टल वोट होंगे वो भी गिने जाएंगे, और जो वोट जितने भी फॉर्म 45 के मुताबिक होंगे उसको गिन के उसकी जो है ना फॉर्म 49 की जो है वो रिजल्ट देंगे। तो फिर 11 तारीख को मैं ऑफिस गया, वहाँ पे 10 बजे में टाइम दिया था, मैं 9:45 बजे गया, वहाँ पे बैठा रहा 2 घंटे में, वहाँ पे बैठा रहा। नहीं उन्होंने हमें आर ऑफिस छोड़ा, नहीं वहाँ पे हमें परमिशन दी, नहीं किसी को जो है ना, नहीं आर था, नहीं वहाँ पे वोट गिने गए, नहीं वहाँ पे हमें रिजल्ट दिए गए। तो इन्होंने 5-6 दिन के बाद जो हमें
फिलहाल जो हमें 447 से जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो बख काकड़ को जो तीसरे नंबर पे है, उसको जो है हमें से तो ये दोनों खिलजी पाकिस्तान के साथ के कैंडिडेट है वो तो वाज़ेह से तो एक्सेप्ट किए। जो डबल एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उसको पहले नंबर पे लाके जिस तरह इलेक्शन के रिजल्ट दिए जा रहे हैं पीबी 39 में है और बाकी और बाकी जो है ना पीबीस पे हमारे गफार काकड़ साहब वो वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुके थे। दौदा खान शवाली 43 से वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुके थे। पीबी 39 पे मैं वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुका था। तो बावजूद इसके जो इलेक्शन जो और हमारे वोट थे वोटर्स के जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पढ़े हैं, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे जितने भी बुजुर्ग नौजवान निकले उस दिन 8 तारीख को, उन्होंने अगर वोट के ज़रिए थे तो उन्होंने हमें वोट दिए, उन्होंने हमें कामयाब किए। जो वोट का जो पावर है वो तो इस्तेमाल हुआ। अभी जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही है नोट की जो पावर है उस पे जो है ना अभी तीसरे नंबर को उसको जो है ना बढ़तरी दे रहे हैं, बढ़तरी दिए जा रहे हैं। जो वोट हमें पड़े उस पे जो है ना 445 के तहत मुझे वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। सर ये बताएं कि उसके बाद आप क्या करें, कौन स्टेप है? देखिए एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत एक मुनज़्ज़म अतकंडो प्लानिंग के तहत एक स्ट्रेटजी के तहत हमारे साथ जो है खुसूसन पीबी 39 में जो है ना हमारे साथ प्लानिंग गेम की जा रही है। देखिए 11 तारीख को जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमें 10 बजे बुलवाया गया था, जो आरोज़ का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड को उन्होंने बड़ी जो है ना स्मार्ट तरीके से एक साजिश के तरीके से जो है ना उन्होंने गुजारा। बात ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लेकर गए। आपको पता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो है ना अभी आजकल पिछले 3-4 साल से जो इसकी जो है ना जो साजिश चल रही है खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो हम तो जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल मगर आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो साजिश है पाकिस्तान खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो वाज़ेह तौर पर बलूचिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है, मगर फिर भी हम सड़कों पे भी निकलेंगे, हम अपना हकूक लेकर लेंगे। जो मुझे वोट पड़े हैं, जो मेरे वोटर्स ने मुझे विन किए, इसको हम लोगों ने छोड़ना नहीं है। मैं अभी भी उन कॉन्ट्रैक्टर्स को बता दूं और उन लोगों को भी बता दूं जिस कॉन्ट्रैक्टर्स को लिए है कि आवाम के वोट को उनके हकूक को मैं जो है ना वैसे जिस तरह पिछले एतवार में उसको छोड़ा गया, यहाँ पे जो है ना 750 अरब रुपए आए और ये हमारे हल्के में जो है ना मसलन अरबों रुपए उन्होंने वैसे ही जो है ना पीएसडीपी लगा के अभी मैं इनके हकूक लेकर रहूँगा। किसी भी फ्लोर पे, किसी भी फोरम पे, किसी भी स्टेज पे उनको नहीं छोड़ूंगा। अपने अवाम के हकूक को जो है ना जो हकूक है वो मैं लेकर रहूँगा। और मैं फिर आखिर में फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी माएँ, मेरी बहनें निकली है, मेरे भाई निकले, मेरे बुजुर्ग निकले, उन्होंने खान साहब को वोट डाला है। उन्होंने इमरान खान को नहीं देखा, उन्होंने वोट जो है इमरान खान को दिए। खान साहब के वोट की जो है ना जो मैंडेट है उसको जो है साजिश के तहत छीना जा रहा है। तो पीबी 39 के जो कैंडिडेट है इमरान खान के नूर खान खिलजी और जो मेरे जितने भी वोटर्स हैं वो इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, आखिरी स्टेज तक हम लेकर जाएंगे।